हेलो नमस्कार एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात होगी प्रॉपर्टी में एक देश और एक रजिस्ट्रेशन की। जी हां, बड़ा क्रांतिकारी ऐलान आया है भारत सरकार की तरफ से कि अब पूरे देश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर्टी का। मतलब अब घर बैठे ही आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर पाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन में एक यूनिफॉर्मिटी होगी जो हो सकता है कि पूरे देश में एक ही तरीके से किया जाए। आगे इसकी निटी-ग्रिटीज आएंगी। इस समय बाकायदा जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन बिल 2025 है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है और उस पर आपके यानी जनता के सुझाव भी मांगे गए हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा मसौदा है क्या, एग्जैक्टली क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल है क्या और इससे क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक प्रस्तावित बिल है, केंद्र सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है। जिस ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन बिल, इसे नाम दिया गया है 2025 और इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है। ऑनलाइन होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यह सुविधा है लेकिन पूरे देश में अभी ऐसा नहीं होता है। तो अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन बनाया जाएगा। दस्तावेजों को यानी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया जाएगा। अभी तक कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन अब लैंड रिकॉर्ड से लेकर रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एंट्री के साथ होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में 117 साल बाद इस एक्ट में बदलाव होने जा रहा है। अब तक 117 साल पुराने एक्ट के आधार पर ही हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा था। उस लिहाज से एक बड़ा बदलाव होगा। 25 जून तक लोगों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। आगे आपको बताएंगे कि आप सुझाव अपने कैसे दे सकते हैं। लेकिन होने क्या जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल का मकसद क्या है, क्यों ये लाया गया है? तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना, कागज हटाना, एक जैसा पूरा करना। अभी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें अब ये बदलेंगी कि नहीं वो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन फिर भी उसको एक पैरिटी में लेकर आना, आसान, तेज और पारदर्शी बनाना प्रक्रिया को। इस समय बहुत वक्त लगता है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है और टाइम टेकिंग रहता है। मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क से तालमेल, अब जिस हिसाब से सारी चीजें बदल रही हैं, सारे सिस्टम्स बदल रहे हैं, काफी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, उसके साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को भी मॉडर्नाइज करना है। पूरे देश में एकीकृत प्रक्रिया बनाना, यानी एक जैसी प्रोसेस को थ्रू आउट। अगर आप किसी एक स्टेट में हैं, दूसरे स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप कहीं से भी उसे बिना हैसल के रजिस्टर कर पाएं, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने की बात है। फ्रॉड की संभावना डेफिनेटली, अगर ये पूरा सिस्टम इंटैक्ट होगा तो फ्रॉड की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो ये कुछ पर्पस हैं इस बिल को लाने के लिए। अब एक और चीज है, डिजिटाइज होंगे दस्तावेज। जो मैंने आपसे कहा एक बड़ा प्रोसेस ये भी है, बिक्री से संबंधित जो भी आपका सेल्स एग्रीमेंट वगैरह रहता है वो डिजिटाइज फॉर्म में होगा। पावर ऑफ अटर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी ये जितनी तमाम तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्हें डिजिटाइज करना। रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन, ये भी इसमें एक बड़ा पॉइंट है। इसे आधार और पैन से जोड़कर सत्यापित करने यानी ऑथेंटिकेट करने की बात आई है। अब आप अपने सुझाव कैसे दे सकते हैं इस बिल पर? कोई भी दे सकता है। तो dolr.gov.in पर ड्राफ्ट बिल पहली बात तो उपलब्ध है, आप यहां जाकर इसको पढ़ सकते हो। जो मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है वहां पर 25 जून तक तय परफॉर्मा यानी एक फॉर्मेट है, उसमें आप एक सुझाव अपने भेज सकते हैं। 25 जून उसकी आखिरी तारीख है। sanand.b@gov.in, यहां पर आप ईमेल के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। याद रखिएगा 25 जून उसकी आखिरी तारीख है। MS वर्ड या फिर PDF फॉर्मेट में आप सुझाव देंगे, ये बताया गया है। तो ये तो कुल बात हो गई कि क्या होने जा रहा है। अब क्या परिवर्तन आएगा, इससे क्या चेंज होगा? 117 साल पुराने सिस्टम से निकलकर नए सिस्टम में आना है, आपके लिए कैसे लाभप्रद होगा और अभी इसमें क्या अड़चनें हो सकती हैं? चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, रेरा मामलों के जानकार वेंकट राव साहब, और जो इस तरह की चीज़ों को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, और साथ ही नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एडी गुलाम जिया साहब, जो रियल एस्टेट की हर नब्ज से वाकिफ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं क्योंकि लीगल इसमें एक बड़ा फ्रेमवर्क होगा। राव साहब, पहले आपसे जानना चाह रहा हूं,
मोटा मोटा तो हमको समझ में आ गया, एक लाइन में कहें कि ये ऑनलाइन होने जा रही प्रक्रिया, कुछ राज्यों में है भी, लेकिन जितना बड़ा बिल है, जितना बड़ा मसौदा है, क्या बड़ा चेंज आएगा? देखिए, सबसे मेजर चेंज तो यह है कि जो कन्वीनियंस की बात करते हैं हम, वो एक बहुत बड़ा चेंज है इसमें। और ऑफ कोर्स कई बातें हैं कि कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लाया गया है, इस तरीके की बातें हैं। बट सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि एक तो आप देखिए मिडिलमैन की जो बात थी, और दूसरी बात, कई बार एक इनकन्वीनियंस होती थी, लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जाएं और वहां रजिस्ट्रेशन कराएं। देखिए, प्रावधान तो ऐसे थे कि तहसीलदार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब बातें उस तरीके की थी, जाके कर दे। लेकिन आज एक ऑथेंटिकेशन भी आप एक तरीके से डिजिटल वे में कर लें और अपने जगह रहते हुए आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, इससे बड़ी सुविधा मेरे ख्याल से आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात यह है कि जो डिजिटलाइजेशन होने की वजह से जो एक ट्रैक और ट्रेल रहेगा, जो आप अभी कह रहे थे कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस में कमी रहेगी, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो जाने के बाद एक मेजर फैक्टर ये रहेगा कि इनमें भी एक अंकुश आएगा, और उसका चलते हुए मेरे ख्याल से जो एक एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता जो बढ़ेगी, वो मेरे ख्याल से इस बिल का एक की और फैक्टर रहेगा इसमें। राइट। गुलाम साहब, 117 साल बाद ये जो पूरा ढांचा है, जो पूरा सिस्टम है, वो चेंज करने की बात है, उसके लिए काफ़ी डिटेल बिल है। मैंने पढ़ने की कोशिश की, बहुत बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है उसके अंदर, लेकिन कुछ मेजर चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके लिहाज से, अब जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, लेकिन जब आप कहते हैं पूरे देश में और एक यूनिफाइड सिस्टम बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनके अपने अपने सिस्टम हैं, पता नहीं कितना रिकॉर्ड डिजिटाइज हुआ है, कुछ राज्यों में तो बिल्कुल शुरुआत नहीं हुई है, लैंड्स का तो पता ठिकाना ही नहीं है। तो मैसिव होगी प्रक्रिया, लेकिन क्या इसके आउटकम हम कब तक देखेंगे, जब ये जिस फॉर्म में बताया जा रहा है वैसा हमें दिखेगा? विपिन जी। जी सर, गुलाम साहब से ये सवाल। तो विपिन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने एग्जाम्पल की, तो हम चूंकि महाराष्ट्र में काफी डिटेल में काम कर रहे हैं, तो हमने इस चीज का एहसास किया है, हमने इसे महसूस किया है कि यहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं इतने बेहतरीन तरीके से मेंटेन किए गए हैं कि इससे इवन हम तो चूंकि एनालिस्ट हैं, हम जब एनालाइज करते हैं डेटा, महाराष्ट्र के डेटा आज सबसे उम्दा हालत में मौजूद है। दूसरी कई रियासतों में शायद इसका 10 गुना भी 10% भी काम नहीं हुआ होगा। तो अगर इस चीज को हम पूरे भारतवर्ष में आते हुए देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि खरीदार को, बैंक्स को, लेंडर्स को, इन सबको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा कि कहां पर क्या काम हो रहा है, कैसे डेटा है, कैसे डॉक्यूमेंट्स है, एनालिसिस, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत उम्दा तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। और चूंकि उसका एक एग्जांपल आपने भी दिया, हम मुंबई में देखते हैं कि तकरीबन 18 से 20 रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो हैं। हम नहीं ये कह रहे कि 118 साल में कुछ काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है। मुझे याद है आज से 30 साल पहले हम मुंबई में केवल एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता था, आज शायद सिर्फ एमएमआर सिर्फ बीएमसी में तकरीबन 18 से 20 रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं। सुविधाएं बहुत हुई हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और ये तो महाराष्ट्र की बात है। दूसरे स्टेट्स में बहुत काम करना बाकी है। तो आपका प्रश्न ये था कि कितना समय लगेगा। मुझे लगता है शुरुआत तो बहुत अच्छी है, और कम से कम जो कंज्यूमर्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा है। और ये समझे कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से एक रेवेन्यू रजिस्टर करना, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो उसमें जो गैप्स हैं, अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी देखूं, तो आज भी कई सारी ऐसी रियासतें मुझे दिखती हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन की पहली चीज तो मियाद मुकर्रर नहीं है। मुंबई में आपको 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। दूसरे जगहों पर तो वो भी नहीं है, तो लोग 5-5 साल रजिस्ट्रेशन नहीं करते, जिसके कारण गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी बहुत होता है। तो अगर ये सारी चीजों को देखें तो मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू लॉसेस भी, लीकेज जितने भी है, उसको खत्म किया जाएगा, और लोगों के, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस बहुत है, और अल्टीमेटली जो डेटा आपके सामने मौजूद है, इससे आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में भी बहुत हद तक आसानी फराहम हो सकती है। जी, ओके।
क्योंकि यहाँ पर वेंकट साहब ने इसका डिटेल अध्ययन किया है, जितना भी ड्राफ्ट अभी है। जो बात गुलाम साहब वेंकट जी यहाँ कह रहे हैं, बड़ा कंट्रास्ट वो तो है, सच है। देखिए, आप अभी हमसे दिल्ली एनसीआर से बात कर रहे हैं, गुलाम साहब मुंबई एमएमआर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो पहले से भी ये रूल था, जो यहाँ के लोकल लॉस थे, फिर रेरा आ गया कि आप 1 रुपया भी देंगे तो उसके लिए पहले प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी। लेकिन अगर हम दिल्ली मार्केट की करें, एनसीआर की बात करें, तो आज भी वो प्रैक्टिस बरकरार है जहां पर सालों साल वो पावर ऑफ अटर्नी पर ही प्रॉपर्टी चलती रहती है, फिर आखिरी में जाके कोई उसको रजिस्टर करता है। तो आज भी जब 2025 में बात कर रहे हैं, देश के 2 अलग अलग राज्यों में, जो दोनों ही मतलब सबसे प्रगतिशील राज्य हैं, वहां पर ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। उसके बीच में इसका आना, तो एक एंड पर तो ये, दूसरे एंड पर वो, इसके आने से क्या चेंज होगा? क्या दिल्ली मार्केट में इस तरह की प्रैक्टिस बंद हो जाएगी? नहीं, देखिए, फ्री होल्ड होके जो, जैसे आप कह रहे हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो प्रॉपर्टीज चलती हैं, एटलीस्ट एक बात तो जरूर है। देखिए, इसमें जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, आप पावर ऑफ अटॉर्नीज को भी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट बनाया गया है। हालांकि ये प्रावधान कई स्टेट्स में है और रजिस्ट्रेशन होती रही है पावर ऑफ अटॉर्नीज की, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रायल डॉक्यूमेंट जो नहीं मिलता था, आज आपके पास वो मिलेगा। और देखिए, कई बातें आप कहेंगे कि ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, बट हाँ, ये जो एफर्ट है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज विदाउट एनी लिमिट, एक पहले कोई सर्टेन लिमिट वगैरह रखा हुआ करता था, अब वो ना होने की वजह से, हालांकि वो मिनिस्क्यूल हुआ करता था, देखिए इट वाज ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, बट ये प्रैक्टिसेस जरूर मेरे ख्याल से एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की वजह से ये फैक्टर्स जो है धीरे धीमे धीमे आपको कम होती हुई दिखेंगी। ओके गुलाम साहब, अब देखिए, जब ये डिजिटाइजेशन का मतलब, उसके टॉप पे ये बात है कि आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन उसके नीचे की काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटाइज होने चाहिए। उसमें लैंड्स के भी रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो घर हैं उनके भी रिकॉर्ड्स हैं, और भी बाकी तमाम तरह के रिकॉर्ड्स होते होंगे। तो ये आप चूँकि देखिए, ये आ भी कहाँ से रहा है, इसको ड्राफ्ट किया है मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। मतलब शायद उसमें वो थॉट भी है कि जो हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या में लैंड वगैरह हैं जिनके कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, या फिर वो बहुत पुराने या कागजी रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या इस प्रक्रिया की शुरुआत वहीं से होगी जहां पर आप बेस लेवल पे पहले तो पूरे देश की लैंड की मैपिंग जहां तक संभव है वो करेंगे, धीरे 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 स्टेप वाइज ऊपर आएंगे, और फाइनली एक कंप्लीट डिजिटल सिस्टम बनाएंगे जो इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जिसकी ये बात कर रहे हैं? विपिन जी, ये तो आइडियल तरीका है। जी, गुलाम साहब से सवाल। गुलाम साहब, विपिन जी, ये एक आइडियल प्रोसेस है जो आप डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, शुरुआत जहां से भी हो, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अगर यूं मान लें कि रजिस्ट्रेशन भी, मैं मकान का रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा हूं, जो हो सकता है एक बेहतरीन डेवलपर से मैं खरीद रहा हूं, तो उस डेवलपर से लिया हुआ मकान काफी हद तक मुझे लगता है कि उनके सारे कागजात मुकम्मल है, और क्योंकि ऑलरेडी रेरा पर अपलोडेड है, तो कम से कम एक बैकड्रॉप तो अवेलेबल है कि जहां पर कहीं ना कहीं इस चीज की वेटिंग हुई है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिस्टम में ये सारे दस्तावेजों का एक ब्यौरा लिया जा चुका है। अब जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, तो मेरे लिए, कंज्यूमर के लिए, होम बायर के लिए सबसे आसान सहूलत वाली बात है कि आज हम रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी कर सकते हैं। बस उसका जो बात कर रहे हो, जो बैकड्रॉप के लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, खास तौर से लैंड रिकॉर्ड की, उसको करने में काफी समय जाएगा। तो जहां तक मेरा विचार है, मेरा ख्याल से जहां भी शुरुआत हो, जब जागो तभी सवेरा, और धीमे धीमे जब आपके लैंड रिकॉर्ड इसको एट द बैक एंड अटैच करते चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सिस्टम और इंप्रूव होगा। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी है। तो मेरा ख्याल से अगर आज केवल रजिस्ट्रेशन को भी ऑनलाइन किया जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे नहीं लगता हमें वेट करना चाहिए कि जब तक के सारा भारतवर्ष का लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर ना हो जाए, तब तक हम इसका वहीं से शुरुआत करना चाहिए। और मेरा ख्याल है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना, रजिस्ट्रेशन डिजिटाइज करना, ये एक बहुत बड़ा कदम है, और हम सबके लिए, कम से कम कंज्यूमर्स के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। डेफिनेटली ये, और आई थिंक ये सारी प्रक्रियाएं साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ चलेंगी, जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, दूसरी तरफ लैंड रिकॉर्ड्स या अन्य रिकॉर्ड्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनको डिजिटाइजेशन किया जाएगा उनका। तो ये शायद पैरेलल बहुत सारा काम चलता हुआ नजर आएगा। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले भी आया वेंकट साहब, कि अब हमारे यहाँ पर जो है वो लैंड या प्रॉपर्टी जो भी है वो राज्यों का विषय है।
अब केंद्र ये बिल लेकर आ रहा है, राज्यों में इंप्लीमेंट होगा, तो क्या अगर ये बिल बन भी जाता है कानून, तो फिर वो एक मॉडल कानून होगा जिसको सब, जैसे रेरा है तो एक सेंट्रल ड्राफ्ट आया था, फिर हर स्टेट ने अपना अपना किया, इसमें भी क्या वैसे ही फॉलो करेंगे, या फिर ये कोई यूनिफाइड सिस्टम होगा जो ऑल इंडिया सेम होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इसमें देखिए ये एस्टैब्लिश लॉ रहा है 1908, आपने जैसे 100 साल के ऑलमोस्ट पुराना कानून है, तो नेचुरली ये ऑलरेडी अडॉप्टेड है, एंड एक्चुअली सेंट्रल एक्ट होने की वजह से सर्टेन मॉडिफिकेशंस अलाउ की जाती है स्टेट्स में, और वो अपने अडॉप्ट कर सकते हैं ओनली टुवर्ड्स द एक्सटेंट ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बीइंग मेड टू बी रजिस्ट्रेबल एंड ऑल। एक फैक्टर जरूर मैं अभी टेकिंग फ्रॉम द प्रीवियस टू क्लैरिफाई करना चाहता हूँ विपिन जी। वाइल हम आपने जो कहा डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है, अनफॉर्चुनेटली हम एक तरीके से देखते हैं, एक आपका रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर सेल डीड मान लीजिए रजिस्टर हुआ, वो पीडीएफ फॉर्म में पड़ा है, बट उसका इंटीग्रेशन जो आप कह रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड से लेकर उसके चेंज से लेकर आगे वो कैसे कन्वर्शन हुआ है, और उसका कैसे अप्रूवल्स मिलके बिल्डर ने बनाया और वो यूनिट में कन्वर्ट होके आपके पास आया, ये जो प्रोसेस है कई अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व है। जब तक वो कंप्लीट, अनफॉर्चुनेटली हम मियरली डिजिटलाइजेशन में ये खुश हो जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड रजिस्टर हो गया, हाँ जी मेरा सेल डीड जो है ऑनलाइन मैंने कर लिया है, बट उसके फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होती है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और वो अगर जब तक नहीं होता, जो हमारे मतलब हम इतना एक्साइट हो रहे हैं, वो थोड़ा एक मेरे ख्याल से एक एक्यूल हील्स में कहूँ वो रह जाएगा। जी ठीक है, एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। इसमें आधार ऑथेंटिकेशन की भी बात है। वैसे तो आधार आजकल हर जगह जो भी काम हम करते हैं देश के अंदर, उसमें एक आधार वेरिफिकेशन, एक आधार ऑथेंटिकेशन होता है, पर उसको इसमें एक बहुत बड़ी तवज्जो देकर कहा गया है कि उसके साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को जोड़ा जाएगा। उसके क्या मायने हैं, और अगर सुझाव देने हैं तो क्या आप और हम भी इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं? कोई और बारीकी है इसकी जो हम अभी नहीं देख पाए, हम नहीं समझ पाए? रादर इसके कि एक सुविधा हमारे लिए बढ़ेगी जब हमारे पास एक ऑनलाइन विकल्प होगा रजिस्ट्रेशन का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम पॉइंट्स उन्हें टच करेंगे। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी एक देश एक रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है, बाकायदा आपके अवलोकन के लिए डाला गया है, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अपनी प्रतिक्रिया 25 जून तक उस पर दे सकते हैं। तमाम देश के एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट और आम जनता, सबसे सुझाव मांगे गए और 117 साल पुराने बिल को, सिस्टम को ये बिल बदलने जा रहा है। एक लाइन में इतना कि इससे आपका रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आसान होगा, घर बैठे हो सकेगा, डिजिटल तरीके से होगा, और बहुत कुछ है इसके अंदर जो ब्रेक से पहले हमने बातचीत की। अब थोड़े उसके और एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। गुलाम साहब और वेंकट जी दोनों हमारे साथ हैं। गुलाम साहब, इसका बिजनेस इंप्लीकेशन आपसे एक ये पॉइंट लेना ज़रूरी है, चाहे वो प्रॉपर्टी डेवलपर हो, चाहे वो बीच में थर्ड पार्टीज़ हों। ये रजिस्ट्रेशन एक थोड़ी टिपिकल प्रक्रिया होती थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। अब इस पूरे सिस्टम ओवरहॉल से क्या वो पूरी प्रोसेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टाइम टेकन, वो सारा घटता हुआ नजर आएगा? सब कुछ थोड़ा इजी होगा कंपैरेटिवली? इसमें जहां तक डेवलपर्स का सवाल है, इनका उमूमन मोस्टली सारे डेवलपर्स ने अपना एक प्रोसेस बना रखा है, जहां पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, किसी न किसी शख्स के थ्रू ये सारे रजिस्ट्रेशन करवाते थे। डेवलपर्स बजाते खुद, वो खुद आके डेवलपर्स रजिस्ट्रेशन के दफ्तरों में उमूमन खड़े हुए नहीं दिखाई देते। तो उनका एक जितने बड़े डेवलपर है उतना ही उनका बेहतर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता डेवलपर्स के लिए कोई बहुत बड़ा अंतर आता हुआ दिख रहा है। कंज्यूमर्स के लिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन हर डेवलपर ने अपना एक प्रोसेस मैनेज करने के लिए तरीका बना रखा है, तो उनको ऐसे भी इससे पहले भी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं थी, आगे भी चल के कोई ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं। लेकिन चाहे वो डेवलपर्स हो या और दूसरे मार्केट प्लेयर्स हो, जो सप्लाई साइड स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत उम्दा साधन होगा सारे डेटा को समझने में। जब डेवलपर किसी मार्केट में एंटर करने के लिए या किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाया जाए उसके लिए अटकलें लगा रहा होता है, तो उस समय उसको डेटा की जरूरत होती है कि इस मार्केट में और किस तरह के मकान बिक रहे हैं। और ये रजिस्ट्रेशन का डेटा इतना उम्दा और इतना डेफिनेटली रिलायबल होगा कि इसमें कोई शंका या कोई अनसर्टेनिटी नहीं होने के कारण उनके एनालिसिस बेहतर होंगे, वो मार्केट को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे,
तो चाहे वो बैंक्स हो जो जो लैंडिंग कर रहे हो, जिनको पैसा दे रहे हो, उनको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, कैसे मकान बिक रहे हैं, क्या भाव पे बिक रहे हैं। वो सारी चीजें डेटा अवेलेबल होने के कारण एनालिसिस बेहतर होगा और ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। चाहे वो फंड्स हो, एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, किसी किसी भी प्रकार के लेंडर, उनके लिए बहुत सुविधा होगी एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है वो समझने के लिए। तो एक तरफ कंज्यूमर को तो है ही सुविधा, लेकिन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी ये एक बहुत उम्दा कदम माना जा सकता है। ओके, तो पूरा सिस्टम जो है एफिशिएंट होता हुआ नजर आएगा। जिस रियल स्टेट को हम पूरा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, एफिशिएंसी उसमें आती हुई दिखाई देगी और उसके अपने इम्पैक्ट बिजनेस पे और कंज्यूमर के लिए होंगे। एक इसमें जो पॉइंट है वेंकट साहब, वो है कंपलसरी मैंडेटरी आधार और पैन लिंकेज का। इस पॉइंट को अगर आप हमें थोड़ा कानूनी रूप से समझा पाए। अब देखिए, पहले भी ऑथेंटिकेशन फिजिकली अगर जाते हैं तो आपको आधार या किसी न किसी तरीके की आईडी प्रूफ देना जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, और आपका वो लिखा भी जाता है आपके सेल डीड्स में हो या कन्वेंस डीड या जिसमें भी। बट अब ये लिंकेज ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अगर होना है तो क्या इस डेटा को हम फर्दर, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन की बात, क्या वो यूज करके रेडिली अवेलेबल हो सकता है? आई थिंक अथॉरिटीज को आज भी अवेलेबल है, बट क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा तो मेरे ख्याल से फास्टर वे में अक्रॉस द बोर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये जरूर है कि आप ये डिनाई नहीं कर सकते आज अगर मान लीजिए एक आधार पे सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है तो वो आपको रेडिली अवेलेबल डेटा में टू दी अक्रॉस द बोर्ड अवेलेबल मिल जाना चाहिए। जो आई थिंक देखिए, एक तरीके से देखा है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे, और डेफिनेटली जैसे गुलाम जी कह रहे थे कि डेटा क्योंकि मोर इजीली अवेलेबल है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी जाते हैं तो कई बार इंस्पेक्शन करना है तो आपको दिक्कतें आती थी, वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन अवेलेबिलिटी अगर प्रोवाइड हो जाती है तो वो और फर्दर आपको सुविधा हो जाता है। तो गुलाम साहब के साथ चूंकि रिसेंटली में भी बातचीत हुई एक हमारे दूसरे शो द रियल एसेट शो के अंदर, गुलाम साहब वहाँ हमने टोकनाइजेशन की बात की थी। तो जस्ट इन द रेफरेंस पूछ रहा हूँ कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो टोकनाइजेशन यानी कि जहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उस तरह के जो कंसेप्ट है जो धीरे धीरे देश में उभर रहे हैं, उसको सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि खास तौर से अगर लैंड इन्वॉल्व होता है टोकनाइजेशन में तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि लैंड का करंटली आज की तारीख में लैंड के रिकॉर्ड्स बहुत ही खस्ता हालत में है। उनको डिजिटाइज करने तक हमारा तो विचार ये था कि टोकनाइजेशन का कदम ना ही बढ़ाया जाए तो बेहतर है, कम से कम लैंड के संदर्भ में। लेकिन ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद लैंड का भी रिकॉर्ड मान लें अगले 4-5 साल में मुकम्मल तौर पर अगर अवेलेबल हो जाए तो टोकनाइजेशन लैंड में भी किया जा सकता है। तो हमें तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता है इस चीज से। राइट। तो क्योंकि ये ओपन है सबके लिए, मेरे को लगता है अभी आप राव साहब और डिटेल इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंटर्स अगर आपके मन में हो, जो सुझाव मुझे लगता है आप ज़रूर देंगे गवर्नमेंट को इसके ऊपर, तो 2-3 पॉइंट जो आप हमें बता पाएँ, उससे शायद आम जनता को भी किसी का मन है कि मैं भी अपना एक सुझाव रखूँ, तो उससे थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा। देखिए, डेफिनेटने ये जो सवाल है जैसे मन में आते हैं कि क्या मेरी पब्लिकली मेरी डेटा अवेलेबल हो जाएगी सबको, कितना मेरे में अगर कंज्यूमर तरफ से बात करूं तो कितना कितना मेरे इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल रहेगी, क्योंकि मैं जैसे ऑथेंटिकेशन अपनी चाहे आधार का इस तरीके से ऑथेंटिकेशन करूं, क्या ऑनलाइन लीकेजेस की बहुत एक आजकल फियर रहता है। इसके अलावा अगर आप इवन दी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में अभी मैं देख रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सजेस्ट किए गए हैं वो अभी क्लैरिटी नहीं है। जैसे देयर इज वन सिंपल लाइन कि प्रमोटर एग्रीमेंट्स नीड टू बी रजिस्टर्ड। नाउ प्रमोटर एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, नाउ देयर इज नीड टू बी व्हाट इज प्रमोटर, नाउ दीज आर थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर। तो ये चीजें फैक्टर्स जो है शायद हो सकता है हमें और क्लैरिटी इनमें लानी पड़ेगी। वो सुझाव जरूर हम लोगों को, वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, एक फिकी के थ्रू या किसी के थ्रू हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो वी विल सर्टेनली डू दैट। ठीक है गुलाम साहब, आपके कोई विचार जो आगे डेफिनेटली आप जैसे जो विद्वान हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी राय इस पर रखते हुए नजर आएंगे? मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता रही है, मैंने कई प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में सवाल भी उठाया है, वो ये है
कि सारे मुल्क में एक तरह का जो कानून जैसे महाराष्ट्र में चला रहे हैं वो होना जरूरी है। और मुझे बड़ी उम्मीद मेरी बंधी है जब वेंकट राव साहब ने बताया कि ये एज ए सेंट्रल एक्ट इसको सारे स्टेट्स को फॉलो करना जरूरी है। तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो हमें एक डिफाइंड पीरियड लाना होगा कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे 2 महीने हो या 3 महीने हो, उसके दरमियान आपको अपना डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाए। अगर वो भी हो जाता है तो ये तो बिल्कुल यूं समझ लें कि बहुत ही उम्दा बात है और आगे चल के उससे बहुत सुविधाएं होंगी, क्योंकि वो चीज आज लैग कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का कानून बिल्कुल ऐड किया जाए और हर रियासत में, हर स्टेट में उसको लागू किया जाए कि एक डिफाइंड पीरियड में रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसे ओपन एंडेड नहीं रखेंगे 5, 8, 10 साल जब चाहे आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे रेवेन्यू कलेक्शन पर भी होता है। हमारे मुल्क के इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है कि हम रजिस्ट्रेशन समय समय पर करें, क्योंकि अगर उस दौरान में 2-3 और सेल और बैक टू बैक हो गए तो वो सारा रेवेन्यू लॉस होता है गवर्नमेंट के लिए, वो नहीं होना चाहिए। तो एक वो चीज है जो मैं जरूर चाहूंगा कि उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बिल्कुल, तो चलिए इस पे, क्योंकि सुझाव आमंत्रित हैं, 25 तारीख तक हमारे एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स तो अपनी तरफ से ये सब भेजेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस भेजेंगी, फिक्की, CII, क्रेडाई, नेरेडको जैसी। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बिल्कुल DORL या .gov.in पर ड्राफ्ट उपलब्ध है। पहले तो उसे पढ़ें, समझें, जानें। बहुत क्लिष्ट भाषा में वो नहीं है। 25 जून तक आपके पास वक्त है कि आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में जवाब दे दें। वर्ड फाइल हो, PDF फाइल हो, वो आप भेज सकते हैं। आप ईमेल करना चाहते हैं तो sanand.b@gov.in, ये सारी जानकारी वहाँ भी है। लेकिन अगर आप कोई नोट करना चाहे तो यहाँ से भी नोट कर सकता है। तो देखिए, एक बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है पूरे इस प्रॉपर्टी मार्केट का, जहाँ पर बहुत ज़रूरी एक चीज़ थी, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो उसका एक मुखड़ा है, लेकिन अंदर बहुत सारे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ज़मीन से लेकर मकान तक और तमाम जो बीच की चीज़ें आती हैं, उसमें पावर ऑफ अटर्नी, ये वो, उन सब के रजिस्ट्रेशन, उन सब का ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट, ये सब कुछ तो बड़ी प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। रोड़े आएंगे पर वो अलग अलग समय पे ठीक होते चलेंगे। शायद आज से कुछ सालों बाद हम देखें कि ये सब कुछ बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, और जब ये हो जाएगा तो प्रॉपर्टी मार्केट में डील करना बहुत ट्रांसपेरेंट भी होगा, बहुत आसान भी होगा और भरोसेमंद भी होगा। यही हम उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब और वेंकट साहब अपनी अपनी राय यहाँ इस मामले पर रखने के लिए। धन्यवाद।